से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा भी वार्ड नंबर 19 है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ साहब। और ये भी तो एक मीडिया है, आजाद है, हमारी बात भी तो पब्लिक तक पहुंचाएगी। मेरा सारी चीजों का हिसाब किताब अपने पास रखा जाना बहुत जरूरी है। एजेंडा नहीं आप, मैं अपने पास जो हमारे सभासदगण ने जो भी सजेशन दिया है उस सबको लिख लिया गया है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। मेरा और आपका और हम सबका एक ही उद्देश्य है, रामपुर में विकास हो। जब हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे, हमारा काम सबसे पहले विकास है, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है हमारे और आपके इस मीटिंग से लोगों को बहुत फायदा होगा। और जब भी आपको जो भी बात करनी है मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज बोर्ड की जो बैठक हुई है उस पर सभी का समर्थन के साथ रामपुर के विकास के लिए विकसित भारत के संकल्प के साथ आज इस बैठक का पूरे तरीके से बहुत पॉजिटिव रूप में सारी बैठक रही। और अब कोशिश हमारी यही है कि रामपुर में कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जो विकास से वंचित रहेगा। आज आपने सभासदों को विकास का और साथ साथ ईमानदारी का भी पाठ पढ़ाया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने सबको ये आज कहा है कि अपने अपने क्षेत्र की जो सड़कें हैं उसकी मानक के आधार पर सब सड़कें बननी चाहिए। क्वालिटी की जिम्मेदारी वहाँ के वार्ड मेंबर की है। वार्ड मेंबर ये तय करेगा कि मेरी के बन रही सड़क वो मानक के अनुरूप है या नहीं है, और जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा उसका पेमेंट नहीं होगा। नए साल के मौके पे आपने जो कर्मचारियों की तनख्वाह थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको एक योजना लेकर आए आपने, एक आर्थिक मदद करी, क्या उस पर मामला? देखिए, सरकार की तरफ से ये योजना थी और जो कि स्पेशली रामपुर के लिए है कि 6 करोड़ रुपए सरकार ने जब से रामपुर नगर पालिका बनी है तब से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के जितने सरकारी ड्यूज़ थे उस सारे सरकारी ड्यूज़ को निपटा दिया गया। आपकी हाँ, मैंने सबसे जितने हमारे 43 जो वार्ड्स हैं हर वार्ड में एक एक सड़क जो है वो हम अपनी विधायक निधि से देंगे। क्या कहना चाहिए? बस देखिए, सब आपके सामने ही है। आज की जो बैठक है बहुत पॉजिटिव रूप में वो रही है। बोर्ड की मीटिंग थी, क्या प्रस्ताव दिए गए और क्या रहा? देखिएगा, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, मैं आम आदमी पार्टी से ज़िला महासचिव हूँ और नेता सदन भी अभी रिसेंटली मुझे बनाया गया है और वार्ड नंबर 36 से सभासद हूँ। मैंने अपने सुझाव रखे थे, उसके अंदर जो छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाया गया है, हमने उन ख़ास करके सारे दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों का सारा टैक्स ख़त्म कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जो जनरल स्टोर है या ड्राई क्लीनर्स है, जो छोटे छोटे 500-500 रुपये की सेल करने वाले दुकानदार हैं, उन पर टैक्स किसी कीमत पर ना लगाया जाए। उसकी जगह पर हाउस टैक्स और जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा था वाटर टैक्स माफ़ कर दिया जाए और हाउस टैक्स हाफ़ कर दिया जाए, तो वो टैक्स वसूला जाए, उसके ज़रिए नगर पालिका की इनकम वसूली जाए। सेकेंडरी हमने इसके अंदर ये रखा था कि रामपुर के अंदर समथिंग 3,75,000 की आबादी है। उस आबादी में से अगर हम हाफ़ टैक्स भी करते हैं तो 1,87,00,000 रुपये का लगभग हम हाउस टैक्स वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा बवनपुरी स्टेडियम पर एक कूड़े का पहाड़ था, मैंने उसके बारे में जिक्र किया और मैं तारीफ़ काबिल काम किया है नगर पालिका चेयरमैन साहिबा ने कि वहाँ का कूड़े का सारा ढेर डिस्पोज करा दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ हज़रतपुर गांव के अंदर भी एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, उसको डिस्पोज कराने की मैंने अपनी सुझाव में मांग रखी है। इसके साथ ही साथ मैंने नगर पालिका के अंदर सिर्फ 3 इंस्पेक्टर हैं, उनको जो है इंस्पेक्टरों की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, वहाँ पर 3 की जगह 10 किए जाएं, ये हमने मांग रखी है। नगर पालिका के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो वर्कशॉप के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वसूली कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। काफ़ी सारे मुद्दे इस तरीके से रखे हैं, पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, इन सब पर मैंने चर्चा वहाँ पर की है। क्या रहा सदन में? सदन में विधायक जी भी आए थे, वहाँ पर उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम इन सब सारी चीज़ों पर अपना काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे मैंने कुछ अपने मार्ग हैं, सड़क मार्ग, उनके नाम परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। कुछ महापुरुषों के नाम पे उन्हें कहा गया है कि ताकि हमारी जो जनता है वह महापुरुषों से उनसे प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में जाने। और काफ़ी नाम है, जैसे हमारे अम्बेडकर पार्क से गांधी समाज तक जाने वाले वार्ड का नाम मैंने कहा है कि महात्मा गांधी MG रोड किया जाए। ऐसे ही हमारे शाहबाद गेट से इलाहाबाद बैंक से आने वाले मार्ग का नाम जनपथ मार्ग किया जाए। कचहरी चौराहे का नाम मैंने महावीर चौक किया जाए और मालगोदाम चौराहे का नाम खालसा चौक किया जाए। मिस्टनगंज चौराहे का नाम महाराजा अग्रसेन चौराहे के नाम से परिवर्तित किया जाए। ऐसी मैंने उम्मीद करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नाम परिवर्तित होंगे और एक नई लहर आएगी जिससे हमें महापुरुषों से प्रेरणा मिलेगी और इस पब्लिक को इसके बारे में जानकारी होगी कि हमारे महापुरुषों के नाम। विकास क्या प्रस्ताव रखे गए हैं?
नए विकास में हमारा बहुत व्यवस्थित प्रस्ताव जो भी थे सब पूरे प्रस्ताव पास किए गए हैं और विकास के काम जो भी थे सभी वार्डों में उन पे मुद्दों पे नज़र डाली गई है और पॉइंट टू पॉइंट नोट किए गए हैं ताकि सभी वार्डों में समान रूप से विकास हो सके, कहीं कोई भेदभाव ना किया जाए और विकास की लहर एक नई तेज गति से दौड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार रस्तोगी उर्फ दिन्ने भाई। वार्ड संख्या 37 का चौथी वार्ड का सभासद हूँ। मोहल्ला मस्जिद कैद। क्या मामला है? मामला यह है कि रामपुर शहर में निःशुल्क पर्ची रसीद नगर पालिका परिषद जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें 100 रुपये शुल्क, 50 रुपये शुल्क व 20 रुपये शुल्क नाजायज़ तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ आतंकवादियों ने कहूँगा मैं तो, एक कमाई का जरिया बना लिया है। ये इसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं 7505288767। इसमें नाम जो आ रहा है बाबर खान लिख करके आ रहा है इस पर्ची पे। और ये जो वसूलियाँ भी हो रही है, हमने नगर पालिका बोर्ड की बैठक में ये बात रखी, लेकिन जानकारी ये मिली कि हम कोई किसी प्रकार का शुल्क पब्लिक से नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है जो भी इस पर्ची की छानबीन करी जाए और छानबीन कर करके जो भी मुलजिमान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वह मुकदमा FIR दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को जेल पहुंचाया जाए। किससे शिकायत करी? ये हमने वहाँ पे मौके पे माननीय हमारे नगर पालिका EO भी बैठे हुए थे, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे शहर की आन बान शान विधायक जी भी वहाँ पे मौजूद थे। और शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?